नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा में ध्यान रखिएगा, वैकेंसी आई हुई है। आइए इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 3/5/2025 से ये स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, इसमें पेमेंट फीस भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, 23/5/2025 तक। तो इस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्यून की वैकेंसी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में निकाली गई है। इसमें जो मेन डिटेल है इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल एंड अपडेट। कॉल लेटर, मतलब इसमें वेबसाइट के को देखिए, अगर कॉल लेटर वगैरह चेक करना है तो वैसे फ़िलहाल इसमें मैसेज आता है, और जब डेट आती है तो वो पता भी चल जाता है कि एग्ज़ाम कब होगा। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसी हैं कुल। वहीं असम की बात करें तो 4 वैकेंसी हैं असम में, बिहार में 23 है। इस तरीके से अलग अलग राज्य में, और सबसे ज़्यादा गुजरात में भर्ती है, 80 सीट है यहाँ पे। और 83 सीट उत्तर प्रदेश में है, 46 सीट राजस्थान में है, और 32 सीट महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 80 गुजरात, और उसके बाद 83 सीट उत्तर प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी की बात हो गई। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। और एज की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट, जिससे पीयून के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और कुल 500 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, मिनिमम जो एज है 18 वर्ष है, मैक्सिमम 26 साल इसमें एज ले रहा है। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है ये मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं कक्षा पास इसमें होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। और साथ ही साथ प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। अलग अलग स्टेट की वैकेंसी है तो यहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर यूनियन टेरेटरी में जो लोकल लैंग्वेज होगी वो आना चाहिए। वो रीड राइट एंड स्पीक, मतलब पढ़ भी सके, लिख भी सके और बोल भी सके। ठीक है, इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है, ध्यान रखिएगा, ये दी गई है। तो कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल प्यून की वैकेंसी है तो ये अपने स्टेट से ही सबको अप्लाई करना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो प्यून होगा, ध्यान रखिएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज़ ऑफ द सबॉर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो रूटीन वर्क होता है, ऑल नॉर्मल रूटीन वर्क वही इनका काम होगा। जैसे बैंक में बात करें, स्टाफ से संबंधित जो भी फाइल लाना हुआ, फाइल कहीं रखना हुआ, ठीक है, तो ये सब काम जो प्यून के होते हैं, ठीक है, ये इसमें आएंगे। इसके बाद एनी अदर वर्क असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई दूसरे वर्क भी टाइम टाइम पर यहाँ पे दिए जा सकते हैं, कह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही काम, मतलब यहाँ पे जो फिलहाल ऑफिस का जितना काम होगा वो आपको करना पड़ेगा। मिनिमम स्टार्टिंग आपकी 19,500 से होगी, ध्यान रखिएगा। और अधिकतम यहाँ पे दिया हुआ है 37,815 रुपये। अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पे बढ़ता रहेगा। इसके बाद इन एडिशन टू द बेसिक पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटाइटल फॉर डीए एचआरए सीसीए, ये सब यहाँ पे मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर, कंसेशन लीव, इनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, मेडिकल एड, ग्रेचुटी। तो ध्यान रखिएगा, जो एक सुविधा एम्प्लाई को मिलती है यहाँ पे, वो सारी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और एज हमने बता दिया, 1/5/2025 को एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए। कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST को मैक्सिमम 5 साल की छूट है। और वहीं पे बात करें 3 साल अदर बैकवर्ड क्लास को यहाँ पे छूट मिली है। वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल, एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलग अलग छूट दी गई है। तो एक और ये अपना देख लेंगे, एक्स सर्विस मैन भी। ठीक है, विडोज़ एंड ध्यान रखिएगा,
डाइवोर्स वुमेन को भी यहाँ पे छूट दी गई है, ये भी अलग देख लेंगे। इस प्रकार से इसके बारे में जो मेन मेन बातें हैं ये है, ठीक है। आगे आते हैं मेन पॉइंट, इसका एग्ज़ाम सिलेबस सिलेक्शन कैसे होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता ही दिया, हासिल 10th पास होना चाहिए। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, ये भी इम्पोर्टेंट, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी depending upon the bank's requirement from time to time, and candidates shall be placed at any of its offices and branches in the state। फिलहाल इसकी पोस्टिंग स्टेट में होगी, लेकिन किसी भी ब्रांच में की जा सकती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। प्रोबेशन पीरियड, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर अ 6 मंथ, यहाँ पे 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइजेस ऑनलाइन टेस्ट, ध्यान रखिएगा, लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट और लोकल टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये तो हमने बताया ही बताया। अब ये इसमें होगा, ठीक है। हाउएवर इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट रिसीव्ड अ लार्ज, देन बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द शॉर्ट टेस्टिंग क्राइटेरिया। बैंक में एट इट्स discretion consider conducting a multiple choice descriptive या साइकोमेट्रिक टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन, फिलहाल ये ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता नहीं है, दे दिया गया है नियम में, ठीक है। अब जीडी क्या करेगा भी उनकी उस वैकेंसी में फिलहाल, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक टेस्ट होता है ध्यान रखिएगा वो लिया जाएगा। बेसिक टेस्ट में आपका जो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और लैंग्वेज टेस्ट, ये 2 टेस्ट होंगे। ऑनलाइन टेस्ट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ जो ऑनलाइन टेस्ट ध्यान रखिएगा, इसमें पहला सब्जेक्ट है नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का पूछेगा, और मीडियम इंग्लिश, इंग्लिश में ही आएगा, 20 मिनट मिलेगा इसके लिए। जनरल अवेयरनेस पूछेगा, 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 नंबर का, हिंदी इंग्लिश में ये होगा, ध्यान रखिएगा, 20 मिनट। इसी तरीके से एलिमेंट्री अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का, 20 मिनट इसके लिए भी मिलेगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट रीजनिंग जो होगा 25 क्वेश्चन, 25 मिनट का आएगा, 20 मिनट का, 80 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये तो हो जाता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर कट ऑफ, यहाँ पे हर कैंडिडेट को मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो स्टेट हैं, यहाँ पे जो सेंटर है ध्यान रखिएगा, और वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो भी दिया गया था। अगर आंध्र प्रदेश आप अप्लाई करते हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये होगा, और वहाँ पे लोकल लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट करके भरना चाहिए, जो भी जिसकी लोकल लैंग्वेज हो। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पे देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑल द सेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट। 0.25 की माइनस मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है, नियरेस्ट सेंटर आप भर सकते हैं। कट ऑफ स्कोर यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, मतलब हर एक सेक्शन में भी यहाँ पे आपको पास होना पड़ेगा। टोटल मार्क्स अलाउड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 100, तो ये हमने बता ही दिया, 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम है। बायोमेट्रिक डेटा ये सब हो गया, ठीक है। तो मेन मेन जो चीज़ें हैं ये इसमें बताया जा चुका है आपको। अप्लाई कैसे करना है, ये बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है, ये वेबसाइट है बैंक की। तो ये रहा इसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिलहाल यहाँ पे डेट ध्यान रखना है, 3/5 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट है 23/5/2025। तो 500 भर्ती है, बहुत अच्छा मौका है। जो जिनके पास क्वालिफ़िकेशन कम है, ठीक है, इसमें तो ऐसे फ़िलहाल सभी लोग भरते हैं, जो हायर क्वालिफ़िकेशन वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये रही जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में नई भर्ती के बारे में। धन्यवाद।